हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना संकट काल में यूपी में ऐसी सियासी लड़ाई चल रही है जिसकी कोई हद ही नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी योगी सरकार के बीच चल रही इस सियासी मुकदमेबाजी अब कहां तक पहुंच गई है, उसके लिए आपको रिपोर्ट देखनी चाहिए। इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं विकास, बस पर अब राजनीति बस करो। कांग्रेस ने प्रवासी लोगों के लिए 1000 से ज्यादा बसेस चलाने की यूपी सरकार से इजाजत मांगी, लेकिन ये मामला कागजी कार्रवाइयों में ऐसा फंसा कि 4 दिन से बसें खड़ी है बॉर्डर पे और मजदूर परेशान। अब इसमें प्रताड़ित सिर्फ और सिर्फ प्रवासी हो रहे हैं। आपको बता दें, यूपी सरकार ने कांग्रेस की बसों की जांच में 879 को सही पाया, लेकिन 170 में गड़बड़ी पाई, जिसके बाद राजनीति के तीर चलने लगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जांच में सही पाई गई बसें भी अब तक चल नहीं पाई। कांग्रेस ने कुल 1049 बसें चलाने की इजाजत मांगी थी। इनमें से यूपी पुलिस 879 बसों का सत्यापन कर चुकी है। लिस्ट में शामिल 170 वाहनों पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन उपलब्ध बसों से प्रवासियों को उनके ठिकाने तक पहुंचाने के बजाय तलवार इस पर खिंची हुई है कि कांग्रेस की बसों की संख्या में गड़बड़ झाला है। 100 तो ट्रक, स्कूल बस, ऑटो और 3 व्हीलर हैं, जबकि 70 वाहनों का डेटा ही उपलब्ध नहीं है। यूपी की योगी सरकार और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीच 4 दिन से चल रही बसों की इस लड़ाई का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यूपी के इन प्रवासियों को, जो कि बस चलने की उम्मीद में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर तक पैदल ही पहुंच गए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो दिल्ली में ही लॉकडाउन 1 से ही फंसे हुए थे और आज वो कहीं कोई मैसेज के माध्यम से तो कोई सिर्फ टीवी देखकर इस बात को सुनकर आ गए कि शायद आज जो है यूपी के लिए 1000 बसें चलेंगी। इसी उम्मीद से वो लोग यहाँ आए। जब बसों का मैंने सुना आज मोबाइल में चल रही हैं 500 बसें कि 1000 बसें चलाई गई हैं, यही सुन के हम निकल आए और सब बता भी रहे थे बसें चल रही हैं, इस चक्कर में आ गए हम। यहाँ पे बॉर्डर पे जाने नहीं दिया जा रहा, पुलिस वाले डंडा से मार रहे हैं। हाँ, उठाने के लिए वो भी पैसा नहीं है, तो मैं वापसी घर जाऊंगा, रूम पे जाऊंगा, तभी मेरे तो मकान मालिक घुसने नहीं दे रहा अंदर, बोले कहाँ बीमारी लेके आ गए हो। इन प्रवासियों में उम्मीद तब जागी थी जब प्रियंका गांधी के 1000 बसें चलाए जाने के प्रस्ताव को योगी सरकार ने 48 घंटे बाद 18 मई को मंजूरी दी थी, लेकिन उसके बाद कागजी कार्रवाई में पेच ऐसा फंसा कि अब कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। प्रियंका गांधी की ओर से भिजवाई गई बसों की लिस्ट की जांच में यूपी सरकार ने पाया कि कांग्रेस की तरफ से प्रवासियों के लिए कुल 1049 बसें चलाने की अनुमति मांगी गई थी। दस्तावेजों की जांच की गई तो इनमें से 879 बसें निकली। 69 वाहन ऐसे थे जो कि ट्रक, स्कूल बस, एम्बुलेंस, प्राइवेट कार थे। 31 वाहन ऑटो रिक्शा, 3 व्हीलर थे। 70 बसों का कोई डेटा उपलब्ध नहीं था। कहीं पर ऑटो रिक्शा दिखाई पड़ा तो कहीं पर कोई बजाज ऑटो का वाहन दिखाई पड़ा, तिपहिया वाहन, तो कहीं पर एम्बुलेंस दिखाई पड़ा, तो कहीं मालवाहक गाड़ी दिखाई पड़ी, तो कहीं स्कूटर दिखाई पड़ा। ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। इसे फर्जीवाड़ा बताकर यूपी पुलिस ने यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कर दी। लगता है अपनी बदइंतजामी और कुप्रबंधन के कारण सरकार झुंझला गई और बदले की भावना से कार्रवाई कर रही। तत्काल ये FIR वापस होनी चाहिए जो गैर कानूनी है और अजय कुमार लल्लू को ससम्मान रिहा करना चाहिए। हम इस गिरफ्तारी की और इस FIR की निंदा करते हैं। लेकिन इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है कि जिन 879 बसों का सत्यापन हो चुका है उन्हें इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मंगलवार को ट्वीट करके यूपी के सीएम से कहा था कि बेशक इन बसों पर बीजेपी का बैनर लगवा दो, लेकिन बसों को चलने दीजिए। प्रियंका ने लिखा, यूपी सरकार का खुद का बयान है कि हमारी 1049 बसों में से
879 बसें जांच में सही पाई गई। ऊंचा नागला बॉर्डर पर आपके प्रशासन ने हमारी 500 से ज्यादा बसों को घंटों से रोक रखा है। इधर दिल्ली बॉर्डर पर भी 300 से ज्यादा बसें पहुंच रही हैं। कृपया इन 869 बसों को तो चलने दीजिए। हम आपको कल 200 बसों की नई सूची दिलाकर बसें उपलब्ध करा देंगे। बेशक आप इस सूची की भी जाँच कीजिएगा। लोग बहुत कष्ट में हैं, दुखी हैं, हम और देर नहीं कर सकते। जैसा प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके बताया, कांग्रेस की बसें यूपी राजस्थान बॉर्डर पर खड़ी हैं। इन बसों को लेकर मंगलवार को यूपी राजस्थान बॉर्डर पर यूपी पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच जोरदार जिरह भी हुई। तैश में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू राजस्थान के बॉर्डर के अंदर चले गए तो राजस्थान पुलिस ने उन्हें इस तरह उठाकर गाड़ी में बिठाया और फिर आगरा पुलिस को सौंपा। सरकार जानबूझकर गरीबों का मजाक उड़ा रही है, जानबूझकर मजदूरों के साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रही है, अमानवीय व्यवहार कर रही है। कांग्रेस पार्टी संकल्पित है, हमारी बसें लगातार खड़ी हैं। हम बसों को लेकर, सरकार ने कहा है नोएडा गाजियाबाद हम लेकर जाएंगे और मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो बसें जहां की तहां हैं, लेकिन बसों पर सियासत फुल है। लेकिन सवाल अपनी जगह है। पहले प्रवासियों की जान बचानी जरूरी है कि बसों की जांच कराना? 170 बसों की गड़बड़ी पर 879 बसों को क्यों रोका गया है? प्रवासियों का दर्द ज्यादा बड़ा है कि सियासी अहंकार? जाहिर है इन सवालों का जवाब तो देना ही होगा, क्योंकि जो मामला 4 दिन से चिट्ठियों और फाइलों में घूम रहा था वो अब कानूनी दांवपेच पे फंस गया है। देखिए, इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प बात है चिट्ठी। चिट्ठियों पर चिट्ठियां आती जाती रहती हैं, आती जा रही हैं, लेकिन जिन बसों के लिए चिट्ठियां भेजी जा रही हैं वो जहां की तहां खड़ी हैं। प्रियंका गांधी ने बसों के लिए पहली चिट्ठी 16 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी थी। उसके बाद चिट्ठियों का सिलसिला चलने लगा। चिट्ठियां भेजने वाले प्रियंका गांधी के निजी सचिव के खिलाफ कल लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गई। देखिए, बसों पर मचे इस सियासी घमासान के बीच अब एक नया रास्ता निकला है। यूपी सरकार की तरफ से कांग्रेस को कहा गया है कि वो अपनी बसें आज नोएडा और गाजियाबाद के डीएम के पास पहुंचा दे, जहां बसों की चेकिंग होगी। बसें खड़ी की खड़ी रह गई। मजदूर इंतजार करते रह गए, लेकिन चिट्ठियां दौड़ती रहीं। दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली। चलनी तो ये बसें थी, लेकिन चलती रहीं चिट्ठियां। प्रियंका गांधी के दफ्तर से लेकर यूपी के सीएम योगी के दफ्तर तक। इसकी शुरुआत हुई 16 मई को, जब प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। प्रियंका ने लिखा, सेवा में श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। पलायन करते हुए बेसहारा प्रवासी श्रमिकों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 500 बसें गाजीपुर बॉर्डर गाजियाबाद और 500 बसें नोएडा बॉर्डर से चलाना चाहती है। इसका पूरा खर्चा कांग्रेस वहन करेगी। हम 1000 बसों को चलाने की आपसे अनुमति चाहते हैं। यूपी सरकार ने इस चिट्ठी का तत्काल जवाब नहीं दिया तो अगले दिन यानी 17 मई को प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर बयान जारी कर बसों की अनुमति मांगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। प्रियंका की चिट्ठी के करीब 48 घंटे बाद 18 मई को यूपी सरकार ने बसों की अनुमति दे दी। इसके लिए यूपी सरकार की तरफ से प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी गई, जिसमें लिखा था, प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। अविलंब 1000 बसों की सूची, चालक परिचालक का नाम व अन्य विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यूपी सरकार से इजाजत मिलने के बाद प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने 18 मई को ही बसों की पूरी डिटेल यूपी सरकार को भेज दी, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से दोबारा पत्र लिखा गया और बसों को लखनऊ मंगवाया गया। सेवा में निजी सचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा
कृपया समस्त बसों सहित उनका फिटनेस सर्टिफिकेट एवं चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही साथ परिचालक का पूर्ण विवरण सहित सुबह 10 बजे स्थान वृंदावन योजना सेक्टर 15-16 में जिलाधिकारी लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। रात को आई इस चिट्ठी पर प्रियंका के निजी सचिव ने जवाब दिया। सेवा में श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह, उत्तर प्रदेश सरकार। महोदय, 1000 खाली बसों को लखनऊ भेजना न सिर्फ समय और संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि हद दर्जे की अमानवीयता है। संदीप सिंह, निजी सचिव, प्रियंका गांधी वाड्रा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रियंका गांधी के निजी सचिव को फिर पत्र लिखा गया और कहा गया कि आप लखनऊ में बस देने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी गाजियाबाद को 500 बसें 12 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त 500 बसें नोएडा में जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को एक्सपोर्ट मार्ट के पास उपलब्ध कराने का कष्ट करें। संबंधित जिलाधिकारी बसों का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस आदि अभिलेख चेक कर बसों का उपयोग तत्काल करेंगे। इस तरह की चिट्ठियां चल रही हैं, लेकिन वो बसें अब तक नहीं चल पाई हैं, जिनकी वजह से ये सियासी घमासान मचा हुआ है।